हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था और इसकी फर्स्ट वीडियो जा चुकी है जिसमें हमने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस किया था। तो सेम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज भी हम सेशन में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करिए ताकि ये समझ में आए कि आप इस क्वेश्चन को जब खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आप कितने टाइम में इसको कर पा रहे हैं। और टाइमर लगा के इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइमर लगा के जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएगी कि आप पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट्स आप विद इन 2 मिनट या विद इन 3 मिनट्स आप सॉल्व करने लगेंगे। अगर आप टाइमर नहीं लगाते हैं या फिर आपके माइंड में एक रहता है कि रिलैक्सिबिलिटी के साथ आप रिलैक्स होकर करते हैं, तो उसमें है ना कि आप ही को फिर आप ही के लिए वो चीज़ें बेकार सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं और फिर लास्ट में एग्ज़ाम में जाके वो चीज़ें अटेम्प्ट नहीं हो पाती क्वेश्चन जितने की अटेम्प्ट होने चाहिए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। पढ़ते हैं क्वेश्चन। 8 person H, I, J, K, L, M, N and O sit around a circular table and face away from the center of the table but not necessarily in the same order। अब 8 person है, सर्कुलर टेबल पे बैठते हैं और ये सारे जो हैं वो आउटसाइड देखते हैं। अब जैसा कि मैंने IBPS PO वाले सेशन में बताया था कि कभी भी सिंगल फेसिंग के बारे में बात करें तो हम उसको क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम उसको नॉर्थ फेसिंग मान लेंगे, यानी कि हम उसको इनसाइड मान के करेंगे और उसके बिहाफ पे आंसर करेंगे। जब भी सिंगल फेसिंग की बात करें या तो वो इनवर्ड बात करें या फिर आउटवर्ड बात करें, आप उसको एज ए इनवर्ड ही करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इनवर्ड आउटवर्ड में। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, लीनियर बेस्ड नहीं है, ये सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 person H, I, J, K, L, M, N and O sit around a circular table and face away from the center of the table, but not necessarily in the same order. All the person work in a different company like Jio, Airtel, MI, Moto, Idea, Kia, Tata and Hero। अब इसमें 8 person है, 8 person सर्कुलर बेस्ड टेबल पे बैठे हुए हैं और एक ये डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं और इनका फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है, यानी कि आउटसाइड देखते हैं। अब कभी भी सिंगल फेसिंग की बात करें ना तो आपको क्या करना है, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसको इनसाइड आपको क्या कर लेना है, अज्यूम कर लेना है। जब आप इनसाइड अज्यूम करके करते हैं तो फिर ये चीज़ें ना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आप लास्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके होते हैं। इनसाइड सिंगल जब भी फेसिंग इनसाइड दिया होता है तो हम उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाते हैं रेदर देन आउटसाइड के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, कभी भी अगर सिंगल फेसिंग दिया हो, अगर आउटसाइड दिया हो तो हम उसको इनसाइड मान के कर लेंगे, ठीक है। आंसर बिल्कुल वही आएगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये सर्कुलर बेस्ड है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे और सर्कल में 8 person की सीटिंग करेंगे, ठीक है। ये रहा 8 person की सीटिंग हो गई। चलिए अब देखते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। आई सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। चलिए एच के बारे में लिखा है कि हु वर्क इन एयरटेल। एच जो है वो एयरटेल में काम करता है। एच जो है वो एयरटेल में काम करता है। एंड जे सिट्स एडजेसेंट टू एच। जे जो है वो एच के एडजेसेंट बैठेगा, तो या तो राइट में भी जा सकता है या फिर लेफ्ट में भी जा सकता है। अब यहाँ पे है कि के हु वर्क इन टाटा सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे। के जो है वो टाटा कंपनी में काम करता है और थर्ड टू द राइट ऑफ जे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम चीज़ इसमें भी करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा टाटा कंपनी। आगे इन्फॉर्मेशन है कि 2 person सिट बिटवीन एम एंड एन। अब हम इसको क्या करेंगे कि साइड में नोट कर लेंगे, अभी हमें पता नहीं है। एन के बारे में लिखा है कि एन हु वर्क इन हीरो कंपनी। एन जो है वो हीरो कंपनी में काम करता है, ओके। आगे दिया हुआ है कि द वन हु वर्क इन किया सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन। अब जो किया कंपनी में काम करता है वो इमीडिएट राइट है एन के, ओके। एम सिट्स एडजेसेंट टू जे। एम जो है वो जे के बगल में बैठता है।
तो एक ही प्लेस है, वहाँ पे m फिक्स हो गया। अब m और n के बीच में 2 पर्सन है, तो फर्स्ट सेकंड n यहाँ तो दोनों जगह जा सकता है। इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड n इधर तो नहीं जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे हो जाएगा n। अब देखिए n के इमीडिएट राइट में ना किया के लिए प्लेस नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। चलिए इसमें चेक कर लेते हैं, m1 to n, n के इमीडिएट राइट के लिए प्लेस भी है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 to n, लेकिन यहाँ पे इमीडिएट राइट के लिए प्लेस नहीं है, यहाँ पे किया के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सिर्फ बनेगी n और n के इमीडिएट राइट में किया। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि द वन हु सिट बिटवीन द वन हु वर्क इन किया एंड द वन हु वर्क इन जियो। वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वर्क इन किया एंड द वन हु वर्क इन जियो। एक पर्सन जो है वो किया और जियो के बीच में बैठता है, तो जियो के लिए प्लेस इधर नहीं होगा, जियो के लिए एक ही प्लेस है और वो है m के पास। ठीक है, चलिए आगे है कि ओ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन मोटो। ओ जो है वो सेकंड राइट है। अब ओ के लिए ना हमारे पास एक ही प्लेस बचता है, इसको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन मोटो, यानी कि जे जो होगा वो मोटो कंपनी में काम करेगा। और ओ डजंट वर्क इन आइडिया, अब ओ आइडिया में काम नहीं करेगा। और एन के लिए यहाँ पे दिया है कि एन जो है वो हीरो कंपनी में काम करेगा। ठीक है, और ओ जो है आइडिया में नहीं होगा, तो आई हो जाएगा आइडिया में, और ये हो जाएगा MI में। लास्ट हमारे पास एक कंपनी बचती है और वो है MI। ठीक है, चलिए तो ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलिए, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु वर्क इन MI एंड द वन हु वर्क इन किया व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ किया। किया के राइट से काउंट करेंगे तो किया और MI के बीच में कितने पर्सन काम करेंगे। तो किया है यहाँ पे और राइट चलेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे MI यानी कि 4 पर्सन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आई वर्क इन विच कंपनी, आई किस कंपनी में काम करता है, तो आई जो है वो आइडिया में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना आइडिया, आई हो जाएगा आइडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नहीं क्या, चलिए कौन, ऑड वन आउट पेयर बताना है। ऑड वन आउट पेयर बताना है, एन के के जो है इमीडिएट लेफ्ट है। ओके, एल यहाँ पे एल है, आई जो है राइट में है। आगे देखते हैं KOMJ अभी तक तो सब साथ ही में चल रहा है। IN देख लेते हैं ना, IN। अब देखिए हर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो जो 2 पर्सन्स के नाम दिए हुए हैं उनके बीच में एक भी गैप नहीं है, बट I और N जो कि लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई में, इनके बीच में एक गैप है, तो ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ द वन हु वर्क इन MI के फिफ्थ राइट में कौन बैठता है, तो MI के फिफ्थ राइट में, MI यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जियो यानी कि M। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट का ही है, लेकिन ये लीनियर बेस्ड पे है। अब इसमें दिया हुआ है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो एंड फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। सिंगल फेसिंग दिया हुआ है, none of the seat is vacant and at least 25% and at most 30% in the given row। अब देखिए इसमें एक चीज कंफर्म कर दिया है कि जो लीनियर रो में सीटिंग होगी पर्सन्स की, वो कम से कम 25 होनी चाहिए, यानी कि 25 से कम हम उसमें रो में बिठाएंगे नहीं पर्सन को, और मैक्सिमम 30 होना चाहिए, यानी कि 30 से हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं और 25 से हम कम नहीं जा सकते हैं। ओके,
चलिए, अब पहला जो इंफॉर्मेशन दिया है कि m सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो चलिए, दो साइड से, एक तो राइट साइड से एक्सट्रीम एंड हो सकता है और एक जो होगा वो लेफ्ट साइड से हो सकता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से लेके चलते हैं कि m जो है वो सेकेंड एंड पे होगा। सेम चीज़ हम इसमें भी करेंगे, m जो होगा वो सेकेंड एंड पे होगा। ओके, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन p एंड z। यहाँ पे हम ना नोट कर लेते हैं, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन p एंड z, एज बिटवीन z एंड t। ओके, जितने p और z के बीच में बैठेंगे उतने ही z और t के बीच में बैठेंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन a एंड k, a एंड k के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ a, लेफ्ट ऑफ a is one more than the number of persons right of m, right of m। जितने a के लेफ्ट में होंगे ना वो एक ज्यादा होंगे राइट ऑफ m के, जितने m के राइट में होंगे। ओके, 4 पर्सन सिट बिटवीन k एंड p, k और p के बीच में 4 पर्सन है। r सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ m। ओके, तो m हो जाए, r जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे r हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, 5 पर्सन सिट बिटवीन C एंड R। अब यहाँ राइट पे तो है नहीं, 5 नहीं लिख सकते, तो इधर ही हम जाएंगे लेफ्ट के साइड। 5 पर्सन है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा R एंड C। ओके, सेम चीज इसमें करेंगे, 1 2 3 4 5, R एंड C। ओके, चलिए, T सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ C। T जो है वो सेकेंड राइट है C के, T जो है वो सेकेंड राइट है C के। ठीक है, एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन T एंड M। T और M के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे उतने ही T और Z के बीच में बैठेंगे। ओके, अब देखिए T और M के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, तो उतने ही T और Z के बीच में 1 2 3 4 Z। ओके, सेम चीज में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, उतने ही 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा यहाँ पे Z। ओके, चलिए, तो ये वाला इंफॉर्मेशन हो गया। और कुछ बच रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे Z और T के बीच में जितने होंगे उतने ही Z और P के बीच में होंगे। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो उतने ही 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो जाएगा P, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, 1 2 3 4, सेम चीज 1 2 3 4, और ये हो जाएगा P। अब यहाँ पे दिया है कि K और P के बीच में 4 है, तो 4 इधर तो होगा नहीं, राइट साइड तो नहीं होगा, तो हम लेफ्ट साइड करेंगे, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा K। चलिए इसमें भी देख लेते हैं K। ओके, अब पहले एक बार काउंटिंग कर लेते हैं ना, काउंटिंग कर लेते हैं एक बार। और एक ये वाली इंफॉर्मेशन बच रही है कि लेफ्ट ऑफ जितने ए होंगे राइट ऑफ एम के से एक ज्यादा होगा, और ए और के के बीच में 2 पर्सन होंगे। इसका काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 तो यहाँ पे हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पे 4 करके के यहाँ पे कर लेते हैं, तो यानी कि टोटल 5 इधर जाएंगे, तो 26 और 5 31 हो जाएगा, तो 30 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यानी के तो यहाँ पे राइट में नहीं जाएगा, तो अब हम के को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा के। ओके, अब के और ए के बीच में 2 है, तो यहाँ तो होगा नहीं, 1 2, और यहाँ हो जाएगा ए। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि जितने लेफ्ट में होंगे ए के, यही बोला था ना यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं,
नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए 1 मोर देन द राइट ऑफ एम। ओके, चलिए तो पहले तो हमें यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हो रहे हैं। 23 जो हो रहे हैं वो लेफ्ट हो रहे हैं किसके, ये लेफ्ट हो रहे हैं ए के। तो यानी कि अब राइट देखते हैं कि राइट एम के कितने हैं। तो 23 में से 2 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 21। ओके, बट 22 होना चाहिए ना, तभी तो एक ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो अभी हम इसको फोल्ड करते हैं। अब चलिए इसमें देख लेते हैं, अब यहाँ पे एम के राइट में 1 है और ए के लेफ्ट में 2 होना चाहिए। ओके, एक के लेफ्ट में 2 होना चाहिए, तो हम यहाँ कर देंगे ए और यहाँ कर देंगे 2। ओके, अब हम टोटल काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 22 23 24 25 26 27। इस लाइन में 27% की सीटिंग हो रही है। तो यानी कि ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है वो सही है, ये वाला सब कुछ सही है। सिर्फ ये वाली लाइन है ना, लेफ्ट ऑफ ए 1 मोर देन राइट ऑफ एम, ये वाला इसमें ना फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइनल मानेंगे। ओके, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं, आंसर करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द गिवन रो, 27 हमने काउंट किया, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु सिट्स 4 टू द राइट और लेफ्ट ऑफ आर, आर के 4th राइट या लेफ्ट में। तो 4th राइट तो होगा नहीं, लेफ्ट चलते हैं 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा टी। तो टी देखते हैं टी किस में है। चलिए देखते हैं टी, इसमें आंसर लिखने का तरीका ही डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, नहीं, सेकेंड राइट ऑफ सी है। अब यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया सेकेंड राइट ऑफ सी हमने देख लिया, तो द वन हु इज सिट सेकेंड राइट ऑफ सी। ओके, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। 8th है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पर्सन बैठते हैं, 9%। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हु सिट्स 6 फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड के 6 एंड पे कौन बैठता है, लेफ्ट एंड से 6 सीट पे कौन बैठता है। तो चलिए देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड से करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6, के बैठता है ना, तो आंसर हो जाएगा के, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए हु सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के 6 लेफ्ट में कौन बैठता है। चलिए आर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो सी जो है वो आर के 6 लेफ्ट में बैठता है। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो ये है आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस, और लीनियर और सर्कुलर बेस की सेटिंग थी, काफ़ी अच्छा है ये। यही लेवल आपका आएगा एग्जाम में, इवन इससे भी लो लेवल आ सकता है, इससे हाई लेवल नहीं आएगा एग्जाम में। तो बस आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। आप जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितनी स्पीड में आप कर सकते हैं, जितना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप क्या करिए, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और इस सीरीज को डेली देखिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।